रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान से बाबा खैर हो गई और मैंने बना लिया है अपने लिए नाश्ता। तकरीबन 11 बजे 11 आती है और 11 बजे ही हमारा नाश्ता होता है। बनाने में भी कोई 10 मिनट लग जाते हैं। कुछ समझ ही नहीं आती खाने पीने की, वही चीज़ें हम बदला बदला कर खाते रहते हैं। क्या खाए? जी नाश्ता तो हो गया मेरा ख़त्म। कहते हैं वक्त वक्त और तख्त हमेशा तब्दील होते रहते हैं। इनको जो अपनी जागीर समझेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा, क्योंकि वक्त के साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। तो इसलिए एक ही चीज़ पे टिका रहना मुश्किल है। जिन्होंने हासिल ना हुए जिन्हें हासिल ना हुए उन्होंने बद्दुआएं दी। खैर जिन्हें मुफ्त में मिले बख्शे उन्होंने भी नहीं चाहा। बस मुफ्त में जो चीज़ मिल जाए वो कहाँ किसी को रास आती है, उसकी कदर नहीं होती। दौलत पर कभी तकब्बर मत किया करे। इसलिए अगर हलाल है हिसाब देना पड़ेगा, अगर हराम है तो अज़ाब सहना पड़ेगा। इसलिए हलाल रिज़्क़ खाएं और हलाल ही रिज़्क़ अपने बच्चों को खिलाएं। थोड़ा खा ले, कम खा ले, हलाल खा ले। कि मुझे शुरू से ही मेकअप पसंद है, मगर मैं ले तो आती हूँ, करती नहीं हूँ मेकअप। इसका ये मसला है और काफ़ी चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती हैं। और ये ले आई थी आजकल, ये वाली चल रही है क्रीम, और इसमें ना लिपस्टिक नहीं काजल है। और इसमें काजल है, इसमें लिपस्टिक है, और ये भी एक फाउंडेशन है, और ये पफ, और ये लिपस्टिक हो तो ये पेंसिल, और ये शिमर, और ये चीज़ें। वो कहते हैं ना, जब मेकअप की उम्र होती है तो बंदा घरों के कामों में लगा रहता है, मेकअप करने की फुर्सत नहीं मिलती। और जब मेकअप का टाइम आता है तो फिर चेकअप का टाइम आ जाता है, तो इसलिए मेकअप वहाँ का वहाँ ही रह जाता है। तो कोशिश किया करें कि सारे काम साथ साथ करते रहें, एक काम के पीछे न हम लोग पड़ें। क्योंकि अब मुझे कभी लेसें ख़रीदने जानी है, कभी दुपट्टे वाले पिको वाले के पास, कभी दर्जी के पास, और कभी चीज़ें मेकअप ख़रीदना है, कभी कोई चीज़ ख़रीदनी मुझे जाना पड़ता है, कभी घर की ग्रोसरी का सामान ख़रीदना है, वहाँ जाना पड़ता है। क्योंकि ज़िंदगी में काम तो ख़त्म नहीं होते थे। इसीलिए क्योंकि मैं जब बचपन में पढ़ने जाया करती थी ट्यूशन, तो वो जो हमारी बड़ी मैडमें थी, मिस थी, जिससे हम पढ़ते थे ट्यूशन, उनकी भी बच्चे थे। तो खाना शाना पका के उन लोगों ने अपने बच्चों को तैयार करके, कपड़े धुले हुए पहना के, खुद भी वो तैयार होके मेकअप करके बैठ जाती थी जब उनके हस्बैंड के आने का टाइम होता था। ये मैंने उनके घर से देखा था। वो ज़रा अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्हें कुछ इस तरह का पता था। हम लोगों को तो अब पता चला ना इन बातों का। चले जी, ये है मेरा तो बेटा तैयार हो गया है। छत पे और दे दिया है पौधों को पानी। कल मैं नहीं आई थी तो साथ वालों के घर अफसोस के लिए उसकी बेटी के पास चली गई थी। वो फोत हो गई, मुझे तो पता नहीं चला। अचानक ही ये बच्चे ऊपर आए हैं तो बच्चों ने मुझे बताया कि हमारी दादो फोत हो गई है। तो मुझे ऐसे यकीन ही नहीं आया। मैं कहा बच्चे पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। तो बस इस तरह ही पता चला। बहुत अच्छी औरत थी, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे। और मैं फिर कल नहीं आ सकी थी तो पौधों को पानी दे दिया है। और बादल कुछ इस तरह के बने हैं। आज बहुत गर्मी है ऊपर। हाँ, आज ऊपर बहुत गर्मी है, इंतहा की।
फिर गर्मी शुरू हो गई है, धूपें निकलनी शुरू हो गई हैं, बहुत सख्त गर्मी है। चले जी, सब खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह हाफिज़। और ये इस तरह पत्ते झुक जाते हैं जब इन्हें पानी ना मिले तो।